नमस्कार, SM एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल देव के गोचर के बारे में। मंगल देव प्रवेश करने जा रहे हैं पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में 25 दिसंबर 2025 को और यहाँ ये रहेंगे 11 जनवरी 2026 तक। इस गोचर के दौरान सूर्य से इनकी करीबी बनी रहेगी, यानी कि ये अस्त अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं इस गोचर का प्रभाव हर लग्न और हर राशि के लिए। मेष लग्न के लिए आपके प्रथम और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। गोचर इनका 9वें भाव में पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा। अंदर से आप बहुत स्ट्रांग, बोल्ड, करेजियस एंड मजबूत फील करेंगे। मंगल पराक्रमी ग्रह है और पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें ये क्वालिटीज़ और उभर के आती हैं। पर क्योंकि मंगल अस्त है तो बाहर से आप ज़्यादा करेज या हिम्मत नहीं शो कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक अंदरूनी घुटन आपको महसूस होगी। पर्दे के पीछे रहकर कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर है इस समय। मेहनत आपकी, ज्ञान आपका, इंटेलिजेंस एंड आइडियाज़ भी आपके, पर क्रेडिट कोई और ले जा सकता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी रह सकती है। ओवर थिंकिंग करने से बचें एंड याद रखें कि बस ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। फादर के साथ कुछ मन मुटाव होने के भी चांसेस है। किसी धार्मिक या स्पिरिचुअल यात्रा पर अगर आप जा सकते हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन की एप्लीकेशन कुछ रुक कर करें तो बेहतर रहेगा। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अभी उसे इम्प्लीमेंट ना करें, सीक्रेट ही रखें। प्रभु श्री राम का नाम लेना इस गोचर के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है आप सबके लिए। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लिए आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। गोचर इनका 8वें भाव में रह रहा है पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, व्यापार में कुछ हिडन प्रॉब्लम्स या अड़चन अचानक से आ सकती है। स्वास्थ्य पर भी कुछ खर्चा हो सकता है, या तो आपके खुद के या आपके स्पाउस के ऊपर कोई खर्चा हो सकता है हेल्थ के मामलों में। आपके लग्न के स्वामी शुक्र देव भी अभी इस वक्त 8वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि किसी अचानक होने वाले खर्चे की संभावना को बढ़ा रहे हैं। स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़े से बचें। आपकी बात उन्हें इस वक्त चुभ सकती है, हर्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। बेहतर ये रहेगा कि उनसे उनकी मन की बात समझें, और अगर कोई बात उन्हें कई महीनों या सालों से परेशान कर रही थी तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। पुराने इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो सकता है, मगर उस फ़ायदों को दुनिया के सामने जाहिर ना करें। लैंड या नए व्हीकल अभी ना खरीदें और वाहन चलाते वक्त केयरफुल रहें। एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर भाग ले रहे हैं तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स को डबल चेक कर लें। इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं या कोई नया निवेश कर रहे हैं तो भी थोड़ा केयरफुल रहे, एज कई बातें हो सकता है आपसे छुपाई जा रही हो या आपको मिसगाइड किया जा रहा हो। हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की पूजा करें फॉर रेमेडीज फॉर दिस गोचर। मिथुन लग्न या मिथुन राशि जेमिनाई के लिए आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। गोचर इनका 7वें भाव में हो रहा है। जॉब चेंज करने की इच्छा प्रबल रह सकती है। ऐसा मन में फील हो सकता है कि आप कम सैलरी में काम कर रहे हैं या आपका पोटेंशियल के अनुसार आपको सैलरी नहीं मिल पा रही इस वक्त। लेकिन इस वक्त कोई इंपल्सिव डिसीजन ना लें, एंड अगर कोई नई जॉब मिलती है या कोई नया अलायंस फॉर्म कर रहे हैं, नई साझेदारी में एंटर कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को लेकर कोई बड़े मेजर डिसीजंस ले रहे हैं आप, तो पेपर्स को एंड डिसीजंस को दोबारा चेक कर लें। फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, किसी की बात किसी को चुभ सकती है, इसका ध्यान रखें। विक्टिम कार्ड खेलने से बचें, गलती दूसरों की हो या खुद की। इस वक्त थोड़ा पेशेंस के साथ रिलेशंस को डील करें। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्तों को खराब ना होने दें। कुछ अनरियलिस्टिक इच्छाएं या एम्बिशंस मन में आ सकती हैं, उन्हें एक पेपर पे नोट करें एंड लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें कि कैसे इन इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, इन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। इन्हें इम्प्लीमेंट करने की साहस शायद अभी ना मिले क्योंकि मंगल अस्त अवस्था में है, पर जैसे ही ग्रह फेवर में आएंगे तब रास्ता अपने आप बन जाएगा। कर्क लग्न या कर्क राशि यानी कि कैंसर असेंडेंट्स के लिए 5वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। गोचर इनका 6ठे भाव में पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में हो रहा है। परिवार, स्पीच और खराब फूड हैबिट्स की वजह से परेशानी रह सकती है। किसी को कुछ ऐसा कह देना जिसके बाद में पछतावा हो, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। पुराना कर्ज से छुटकारा पाने का कोई रास्ता मिल सकता है इस वक्त, लेकिन कोई नया लोन लेने से बचे इस वक्त। पुराने
जो कर्ज है उनको ही निपटाने की कोशिश करें। पुराने कोर्ट केसेस में भी विक्ट्री मिल सकती है एंड पुराने दुश्मनों को हराने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए भी समय अच्छा है। मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में एक तरह से आपको ऐसी एबिलिटी देगा कि कोई आपको हरा नहीं सकता, पर आपकी ज़्यादातर एक्शंस बिहाइंड द सीन्स रहकर लेने पड़ सकते हैं। यानी कि आप में ये एबिलिटी तो रहेगी कि आप दूसरों को हरा सकें, लेकिन हो सकता है आप बिल्कुल फ्रंट में आकर ऐसा कोई एक्शन ना ले पाए, आपको पर्दे के पीछे यानी कि बिहाइंड द सीन्स रहकर ही कुछ प्लानिंग या कुछ एक्शंस लेने पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके एनिमीज, चाहे वो हेल्थ के रूप में हो या कर्जे के रूप में हो या कोई कोर्ट केस या ऐसा कोई रिश्तेदार या दोस्त या कलीग जो आपको तंग कर रहा था, ये अब खुद ही शांत हो जाएंगे या खुद ही अपनी हार मान लेंगे। आपके इनकम के स्वामी यानी कि लाभ भाव के स्वामी शुक्र देव भी और धन भाव के स्वामी सूर्य देव और आपके करियर के लॉर्ड मंगल देव तीनों ही छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपका फोकस अभी जॉब और करियर की तरफ ही होना चाहिए और ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी की सलाह इन मामलों में आपको इरिटेट कर सकती है, पर उन सजेशंस पे गौर जरूर करें। हो सकता है समय आने पर आपको ये फ़ायदा दे जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिल सकती है। स्पोर्ट्स में इंजरीज के थोड़े चांसेस हैं, इसका आप ध्यान रखें। सिंह लग्न, सिंह राशि यानी कि लियो नेटिव्स के लिए आपके चौथे और नवे भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। गोचर इनका पांचवें भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रह रहा है। भाग्य के स्वामी और लग्नेश दोनों ही त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं एंड इस वक्त भाग्य का आपको भरपूर साथ रहेगा। कुछ समय ऐसा आता है जब कुछ पल के लिए या कुछ मोमेंट्स समय के लिए आपको डिसीजंस भाग्य के हवाले ही कर देना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मंत्र है इस गोचर का। कोई हिडन टैलेंट इस वक्त आप डिस्कवर कर सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपने कल्पना भी नहीं की हो सकता है आप प्लानिंग कुछ कर रहे थे और हो कुछ और रहा है, पर अच्छी बात यह है कि आप लोग लॉन्ग रन में इसका लाभ ही देखने को मिलेगा। यानी कि आपके मन में कुछ विचार ज़्यादा चल रहे हो, आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो सकता है कार्य ना चले इस वक्त, लेकिन भाग्य का आपको साथ इतना मिल रहा है कि चाहे आप कोई भी डिसीजन ले, फोर्सफुली ले या खुद से ले, आगे जाकर के आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट इस वक्त कोई खुद से मेजर डिसीजंस लेने से बचे भी, थोड़ा बहुत अगर आप लक के हवाले अपने डिसीजंस को छोड़ रहे हैं तो भी आपके लिए इस वक्त बुराई नहीं है। फादर के साथ थोड़ी ईगो इश्यूज हो सकती है, स्पेशली उनकी सलाह आपको थोड़ी इरिटेट कर सकती है, पर इस वक्त दूसरों की सलाह आपके लिए बेहतर है। स्वयं के निर्णय से आप अपने भाग्य पर बाधा बन सकते हैं। इस वक्त लव एंड रोमांस के मामलों में ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हैं, पर शायद उसे एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत हो, या यूँ कहे कि अपने मन की बात आप इस वक्त खुलकर नहीं कह पाएंगे। आपने वो गाना सुना होगा जिसके लिरिक्स हैं कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। कुछ ऐसी ही सिचुएशन रहेगी इस वक्त। घर और व्हीकल का सोच अच्छा रहेगा, पर कोई नया निवेश इस वक्त ना करे। घर एंड व्हीकल का सुख अच्छा रहेगा, लेकिन कोई नया निवेश इस वक्त ना करे। स्टॉक मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो धैर्य से काम ले और आवेश में आकर कोई बड़ा सौदा ना कर ले। आवेश में या जोश में आकर के कोई बड़ा सौदा या कोई रिस्की सौदा अगर आप कर लेते हैं तो इस वक्त वो आपको बैकफायर कर सकता है। लाभ का समय है, पर एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर कोई इलॉजिकल या गलत निवेश करने के भी चांसेस बन रहे हैं। कन्या लग्न, कन्या राशि यानी कि वर्गो नेटिव्स के लिए आपके तीसरे और आठवें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। गोचर इनका चौथे भाव में हो रहा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। घर पे कुछ खर्चे हो सकते हैं, रेनोवेशंस पे या रिपेयर्स पे, व्हीकल्स पे, वाहन पे भी कुछ खर्चे या इसके रिपेयर या रेनोवेशन पे हो सकता है। कोई नया प्रॉपर्टी या व्हीकल इस वक्त खरीद सकते हैं। अगर किसी वैकेंट लैंड यानी कि खाली ज़मीन पर निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहे और दूसरों से सलाह कर ले। स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा समय है, जीत मिल सकती है, पर हो सकता है कि क्रेडिट कोई और ले जाए। जैसा कि कुछ मैचेस में हम देखते हैं कि जीत दिलाई किसी और ने, लेकिन मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी कोई और ले गया। कुछ इसी तरह की सिचुएशन बन सकती है। जल यात्रा या विदेश यात्रा या कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। घर पे एक्वेरियम या किसी भी तरह की वाटर बॉडी को लाने के लिए भी समय अच्छा है और इससे मानसिक शांति भी मिलेगी आपको। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देवता अपा है, जो पानी के देवता हैं, और इनकी एनर्जी भी आपके घर पे आने से घर के कला कलेश में कमी आएगी। मन शांत रहेगा और घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। घर पे स्पिरिचुअल बातें एंड पॉजिटिव बातें करना भी इस गोचर की एक अच्छी रेमेडी है। छोटे भाई बहन
कुछ मैनिपुलेटिव या अपने फ़ायदे की बात कर सकते हैं, पर इस वक्त उनकी चलेगी नहीं। रिस्की वेंचर में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रह सकती है एंड बहुत एग्रेसिवली आप किसी चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, पर ये एनर्जी जल्दी ड्रेन ऑफ भी होगी एंड इस एनर्जी को सस्टेन कर पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा। इस गोचर के दौरान आप अपने कोई हिडन टैलेंट्स को डिस्कवर कर सकते हैं एंड अपने हॉबीज़ को भी परस्यू कर सकते हैं। तुला लग्न या तुला राशि लिब्रा नेटिव्स के लिए आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। गोचर इनका तीसरे भाव में हो रहा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। आपकी वाणी में एक डोमिनेटिंग टोन रह सकता है। अगर मंगल की स्थिति आपके चार्ट में बहुत वीक है तो अंदर से आप बहुत कुछ बोलना और कहना चाहेंगे, पर समय आने पर आपको हिचकिचाहट हो सकती है। पार्टनर थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं एंड इलॉजिकल भी। मैरिज लाइफ में कुछ फ्रिक्शंस होने के चांसेस हैं इस वजह से, क्योंकि स्पाउस की इलॉजिकल बातें या सलाह आपको इरिटेट करेगी और आप पलटकर ज़्यादा कुछ ना कह पाएंगे और ना अपने मन की बात समझा पाएंगे। रिश्तों में चाहे वो लव रिलेशन हो या मैरिड कपल्स का रिलेशन हो, एफर्ट तुला नेटिव्स को ही लगानी पड़ेगी। कुछ अचानक खर्चे भी हो सकते हैं। अपने छोटे भाई बहन या नेबर्स के साथ भी बात करते वक्त अपने टोन का विशेष ध्यान रखें। बिजनेस में पार्टनर्स के साथ भी केयरफुल रहें। कोई नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर सकते हैं, पर खुद को बिहाइंड द सीन्स रखें। प्रोडक्ट को ज़्यादा हाईलाइट करें, खुद को नहीं। क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी एंड अगर एफर्ट लगाएंगे तो आइडियाज़ एंड इमेजिनेशंस विल कन्वर्ट इनटू एन एक्चुअल प्रोडक्ट, यानी जो आप सोचते हैं या करना चाहते हैं उसे आप कर पाएंगे। स्पोर्ट्समैन एंड कंपटीशंस के लिए अच्छा समय है, पर रिकग्निशन शायद ना मिले। दोस्तों पर कुछ खर्चा हो सकता है एंड ऑल्सो कुछ यात्राओं में भी। ध्यान रखें कि आपके दोस्त या समाज आप पर ज़्यादा हावी ना हो जाए, क्योंकि ऐसी टेंडेंसी इस वक्त उनकी रहेगी। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो नेटिव्स की अगर बात करें तो आपके लग्न के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। गोचर इनका दूसरे भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो रहा है। अंदर से आप बहुत स्ट्रांग, बोल्ड, करेजियस एंड मजबूत फील करेंगे। मंगल पराक्रमी ग्रह हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें ये क्वालिटीज़ और उभर के आती हैं, पर क्योंकि मंगल अस्त अवस्था में है तो बाहर से आप ज़्यादा करेज या हिम्मत नहीं शो कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक अंदरूनी घुटन महसूस होगी। पर्दे के पीछे रहकर कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर है इस समय। मेहनत आपकी, ज्ञान आपका, इंटेलिजेंस एंड आइडियाज़ भी आपके पर क्रेडिट की ओर ले जा सकता है, स्पेशली करियर के मामलों में। यानी कि हो सकता है कुछ आइडियाज़ आपने दिए लेकिन बॉस किसी और की तारीफ कर दे, लेकिन इस वजह से आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी रह सकती है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग करने से बचें एंड याद रखें कि बस ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। बोलने को आप बहुत कुछ बोलना चाहेंगे, पर वक्त आने पर झिझक होगी या लास्ट मोमेंट पर लाइमलाइट आपसे दूर चली जाएगी। अपनी टोन को आप ठीक रखें, भले ही कितनी भी इरिटेशन हो सामने वाले की बातें, अपने टोन को आप बिल्कुल सॉफ्ट एंड पोलाइट रखें। मंगल पूर्वाषाढ़ा में दूसरों की सलाह नहीं मानते और खुद के डिसीजंस पर ही टिके रहना चाहते हैं, पर इस समय अकेले में कोई बड़ा डिसीजन ना ले। लोन्स को रीस्ट्रक्चर करने या उसको रीपेमेंट करने के लिए भी रास्ते खुलेंगे, पर इस वक्त कोई नया लोन ना ले तो बेहतर है, क्योंकि पैसा आने के चांसेस हैं पर डबल स्पीड से जाने के भी चांसेस हैं। ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे और परिवार या सीनियर्स की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। आर्ग्यूमेंट ना करें, स्पेशली फैमिली मैटर्स को लेकर, क्योंकि एन वक्त पर आपको अपनी फेवर की पॉइंट शायद याद ना आए, जिस वजह से आप खुद को सही साबित ना कर पाएंगे। हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी की पूजा करें, ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से बचें एंड ओवर एक्सरसाइज भी ना करें। ल्यूक वार्म यानी कि निवाया पानी या गर्म पानी पिए। एनर्जी ड्रिंक्स भी कम मात्रा में ही कंज्यूम करें इस वक्त। धनु लग्न, धनु राशि या सैजिटेरियस एसेंडेंट्स के लिए आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। गोचर इनका आपके लग्न पर ही हो रहा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पर्सनैलिटी में रुआब एंड कॉन्फिडेंस रहेगा, पर अंदर ही अंदर एक सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन भी रहेगी। आपके डिसीजंस और आपका एटीट्यूड आपके सीनियर्स, आपके पिता, आपके गुरु, बॉसेस को पसंद नहीं आएगी, जिस वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इनके साथ भी हो सकते हैं। खुद को खुलकर एक्सप्रेस करने में परेशानी रहेगी। आपने जो मेहनत की है उसके रिवार्ड्स इस वक्त मिलते मिलते रह जाएंगे, हाथ में आते आते रह जाएंगे। फ्रेंड्स एंड सोसाइटी आपसे प्रभावित होंगे, पर आपके मन में ही बहुत सारे थॉट्स चलते रहेंगे, जिसकी वजह से सोच में स्थिरता नहीं रहेगी। मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य के साथ पर्सनैलिटी में थोड़ी ईगो, प्राइड, घमंड जैसे नकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं।
शुक्र के प्रभाव से आपको अट्रैक्टिव तो बनाएगा, मगर लॉन्ग टर्म प्रभाव नहीं पड़ेगा इस वक्त। वॉच वॉट यू ईट, यानी आप अपने खाने पीने का भी विशेष करके ध्यान रखें। सुबह गर्म पानी या निवाया पानी पिए, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, पर ओवर एक्सरसाइज से बचिए, यानी जितनी क्षमता है उतनी ही करें, जितना आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है उतनी ही कसरत करें, ज़्यादा एनर्जी बर्नआउट ना करें। प्रभु श्री राम का नाम लें और मन को शांत रखें। कोई नया इन्वेस्टमेंट इस वक्त ना करें एंड स्टॉक मार्केट्स में निवेश ध्यान से करें। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स यानी कि मकर लग्न या मकर राशि के लिए आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, और गोचर इनका 12वें भाव में हो रहा है पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में। खर्चे आपके कुछ बढ़ सकते हैं। जिस स्पीड से पैसा आएगा उसके दुगने स्पीड से इसके जाने के भी योग हैं। फॉरेन से कुछ लाभ हो सकता है एंड पुराने निवेश से भी। मेडिकल प्रोफेशन से भी लाभ होगा, पर इस वक्त प्रसिद्धि उतनी नहीं मिलेगी। फॉरेन जाने या फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए समय अच्छा है एंड इस वक्त डीप मेडिटेशन से कोई गाइडेंस भी आपको स्वप्न के रूप में मिल सकती है। मित्रों की सलाह और सुझाव आपको अच्छी नहीं लगेंगे और उन पे कुछ खर्चा भी हो सकता है। बड़े भाइयों के लिए भी ये कहा जा सकता है एंड बड़े भाई के साथ रिश्तों में खटास आने के भी चांसेस हैं। बेहतर रहेगा कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो खुल के आप अपनी मन की बात उनके साथ शेयर करें। व्हीकल्स, वाहन को सावधानी से चलाएं एंड इन पर अचानक कोई खर्चा भी हो सकता है। कोई नया व्हीकल इस वक्त ना खरीदें। घर पे कोई एक्वेरियम या वाटर बॉडी या कोई पानी की पेंटिंग एक्सेट्रा घर पे ला सकते हैं। सूर्य को सुबह जल दें और प्रभु श्री राम का नाम ले इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट्स में कमी लाने के लिए। एनर्जी ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड करें। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं तो नया इन्वेस्टमेंट ना करें, स्पेशली वैकेंट लैंड यानी कि खाली ज़मीन हो उस पर अगर कोई निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड करें इस वक्त, या उनके पेपर वर्क और जांच अच्छी तरह से कर लें। श्री राम का 108 बार नाम लेकर सुबह एक गिलास गर्म या निवाया पानी लें, उसमें अपनी पॉजिटिव थॉट्स आप डाल सकते हैं। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लिए एक्वेरियस नेटिव्स के लिए आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। गोचर इनका 11वें भाव में पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में हो रहा है। लाभ होगा एंड इच्छा पूर्ति के लिए आप एफर्ट्स भी लगाएंगे, पर रिकग्निशन में कमी रह सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, पर लाइमलाइट मिलना मुश्किल है, ना ही दोस्तों के बीच और ना ही समाज में। करियर में भी यह स्थिति बनी रहेगी। रिकग्निशन मिलना मुश्किल है अभी। हो सकता है आपके एफर्ट्स की प्रशंसा कोई और ले जाए। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का है। मंगल ग्रह भी पराक्रम का ग्रह है और पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में ये एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर आपके 7वें भाव के स्वामी सूर्य देव ने इस वक्त मंगल को अस्त कर रखा है, यानी कि बाहरी दुनिया, दूसरे लोगों की वजह से आपको इस वक्त रिकग्निशन नहीं मिलेगी और हो सकता है आप इस वजह से सेल्फ डाउट की स्थिति में चले जाए और सारा प्रयास आप बस मन में ही ना करें, इन्हें एक्शंस में कन्वर्ट ना कर पाए। यानी कि हो सकता है सारा प्रयास मन में ही चलता रहे, सारी थॉट्स मन में ही चलता रहे और आप इसे एक्शन में कन्वर्ट ना कर पाए। ऐसी स्थिति से बचें और ध्यान रखें कि जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतनी आपको आगे जाके सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों से भी लाभ रहेगा, पर वो इस वक्त अपनी मनमानी चलाना चाहेंगे, उन्हें करने दें, आप अपने गोल पे फोकस रहें। आपकी दी हुई सलाह उन्हें इस वक्त इलॉजिकल ही लगेगी। इस वक्त आपको अपने टैलेंट्स एंड हॉबीज़ से भी लाभ हो सकता है। यह लाभ से मेरा अर्थ है पैसों से नहीं, पैसों से है केवल, और लाभ फेम और नेम प्रसिद्धि से नहीं है। यानी कि पैसों का लाभ हो सकता है किंतु रिकग्निशन मिलने में समस्या रह सकती है। स्पाउस की इच्छाओं का भी ध्यान रखें एंड इस वक्त उनकी इच्छाओं को ज़्यादा अहमियत दें। इस गोचर के दौरान आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और जीत भी आपकी होगी। हो सकता है आप इन्हें अभी ना देख पाए, पर आगे चल के आपको इस समय की हो रही घटनाओं का लाभ समझ आ जाएगा। चुपचाप अपना काम करते रहे, चाहे बिहाइंड द सीन्स या पर्दे के पीछे रहकर ही क्यों ना करना पड़े। मीन लग्न, मीन राशि या पाइसेस नेटिव्स के लिए आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। गोचर इनका 10वें भाव में हो रहा है। मंगलदेव को यहाँ दिग्बल भी प्रदान होता है। अच्छा गोचर है ये करियर के लिए। चुपचाप साइलेंटली अपना काम करते रहे, भले ही पर्दे के पीछे रहकर क्यों ना करना पड़े। आपके कलीग्स एंड कोवर्कर्स आप पर हावी होना चाहेंगे और आपकी निंदा भी कर सकते हैं, पर आप अपने काम और गोल्स पर फोकस बनाए रखें। इस वक्त उनसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, या उन्हें समझाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि इस वक्त वो आपके सुनने के मूड में ही नहीं है। उन्हें लगता है वही सही है, वही सब कुछ जानते हैं। एक बिल्कुल ढीठ पने वाली जिद है उन्हें। इस विचारधारा में उन्हें इस वक्त रहने दीजिए। आपके करियर के लिए
ये समय अच्छा है। हो सकता है इस वक्त आप जो कर रहे हैं उसका लाभ आपको अभी नज़र ना आए क्योंकि मंगल अस्त है, पर आगे चल के आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी जिम्मेदारी को पहचानें और काम करते चले। धन के मामले में भी ये गोचर अच्छा है। अपने फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा लोगों से चर्चा ना करें, बस अपनी प्लानिंग करें और इसे गुप्त रखें। अचानक कोई धन लाभ भी हो सकता है। फादर के साथ कोई मन मुटाव रह सकता है एंड विचारों में मतभेद रहेंगे। एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से रिलेशंस खराब हो सकते हैं अगर आपने अपनी बोली पर नियंत्रण नहीं रखा। आवेश में या जोश में आकर किसी से कुछ ना कहे, चाहे वो आपके पिता हो, बॉस हो, गुरु हो, सीनियर पर्सन हो या बड़ा भाई हो या समाज के कोई पावरफुल पर्सन हो। वैसे तो क्योंकि मंगल अस्त है, इस वक्त आप अपने आप को काबू में रख पाएंगे अगर आप थोड़ा भी इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो जाए तो। आशा आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।